पूरी आर्थिक समीक्षा दे दी। अगर तुम कोशिश करो तो कर लेना, इसमें पूरी आ गई है। इकोनॉमी सर्वे पूरा है, मतलब लगभग, क्योंकि योजना तो पहले से चल ही रही है। योजनाओं को छोड़कर अगर डाटा के हिसाब से देखें तो सारी आ गई। देखिए, राज्य के स्वयं के कर राजस्व में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। पहली बात, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, राज्य के सबसे ज्यादा कर आता है वो स्टेट जीएसटी से आता है। पहला क्वेश्चन तो आपको यह बनता है कि भाई राज्य के सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत कौन सा है? स्टेट जीएसटी हो गया। और अब यह कह रहा है कि भाई सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से कर में हुई है? तो ये पहला स्टेट जीएसटी में हुई है। दूसरे नंबर पर मुद्रांक और पंजीयन है। तीसरे नंबर पर विद्युत शुल्क है। चौथे नंबर पर आबकारी है। यह क्रम से ही है। आ गया। अब जीएसटी से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जीएसटी कौंसिल होती है, कौंसिल का अध्यक्ष होता देश का वित्त मंत्री और सदस्य राजस्थान का वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री। अब जैसे अकाउंटेंट का पेपर था, उस समय जीएसटी बड़ी थी, तो पूछ लिया कि जीएसटी कौंसिल में का सदस्य राज्य से कौन होता है? तो वित्त मंत्री हो गया। अब एक सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत हमारा कौन सा है? तो एसजीएसटी। पहले वेट हुआ करता था, बाद में उससे पहले विक्रय कर हुआ करता था, विक्रय कर पर वेट आया, वेट के बाद एसजीएसटी। अभी वृद्धि दर आपका हो गया माल और सेवा मुद्रांक कर, ये क्रम से है चारों। तो ये पहला इसका आंसर हो गया। बोलो क्लियर है क्या? अब आइए आगे। सेवा क्षेत्र के संबंध में सही नहीं है, सेवा क्षेत्र के संबंध में सही नहीं है। तो ये देखिए, जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 3,20,708 करोड़ है। कितना? 3,20,800 करोड़, यानी 43 पॉइंट कितना है? 74। 2021-22 की तुलना में प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि हुई है 18.6 और स्थिर मूल्यों पर वृद्धि हुई है 13.13। और इसमें यह बोल रहा है कि 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर यह कितना है? बताइए, बोलिए। यह गलत है इसका। इसमें 5.67 के लगभग है, मतलब 77 की जगह कितना है? 67 के लगभग है। इसको देख लेना तो 67 आएगा इसमें। अच्छा, 95 ना, यह 67 के लगभग है, देखना। तो चौथा गलत है इसका। कौन सा चौथा? अब ध्यान से सुनिएगा, सेवा क्षेत्र पढ़ रहे हो, ध्यान से समझिए। तो आपका सारा डाटा आ गया। अब तुम्हें किताबों को खोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं कि बार बार आप अपनी किताब को भी खोल लें। अब आया सेवा, तो सेवा क्षेत्र में पहली बात तो क्षेत्र कौन कौन से आते हैं भाई? सेवा क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो वो तो तुम्हारा वो क्वेश्चन हो गया, कौन सा? व्यवसायिक वितरण। बाद में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक क्या है? योगदान, वो हो गया। दूसरी बात है, सेवा क्षेत्र में सबसे कम क्या है? रोजगार। और सेवा क्षेत्र के बाद पहला इसमें आगे दे रखा है कि सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान कौन से उप क्षेत्र का है? अगले क्वेश्चन में है, वो आ गया। और फिर आपका बोल रहा है कितना परसेंटेज है और कितनी वृद्धि हुई है, तो सारा एक जगह कर लो ना, और पूरा हो गया डाटा। ये है। आगे देखिए, अगला है वही, पर्यटकों का कुल आगमन हुआ। पर्यटकों का कुल आगमन कितना हुआ? तो बोलो, 986.32 लाख। समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा इस पे, 986.32 लाख पर्यटक आए। इनमें स्वदेशी पर्यटक है, ये स्वदेशी है और ये विदेशी है। ये लो, अबे पूरा आंकड़ा यहीं पर हो गया। मैं यही आपसे चाहता हूं कि पेपर ही, खाली एक पेपर पे ही काम कर लो, पूरी इकोनॉमी तैयार हो जाएगी। ये लो, मैंने को हाथ से ये बना के दिए ना, तो इसमें सारे ऑप्शंस में दम है। तो ये पूरे आंकड़े हैं। तो ये मैंने क्या बोला, 2022 में पर्यटक आए तो कुल कितने आए? 986.32 लाख। समझ गए? लगभग मान लो आपका पौने 10 करोड़ आए। समझ गए? और बाद में 983 तो कौन से हो गए? स्वदेशी, और 3.8 कौन से हो गए? देशी। अब इसका क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनाओ थोड़ा सा, वो हार्ड बनाए तो। कोरोना के बाद स्वदेशी पर्यटकों की संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। और विदेशी पर्यटकों की संख्या क्या हुई है? घटी है। स्वदेशी पर्यटक आपके क्या हो गए? लगभग क्या हो गए? डबल हो गए। लगभग क्या हो गए? डबल। और विदेशी पर्यटक घटे। ये लो, हो गया। ये टोटल आपकी बात आ रही है।
अगला है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन, उसी से जुड़ा हुआ है राजस्थान ग्रामीण। अब पर्यटक का एक बार फिर बोल दीजिए वापस। पर्यटन में हमारी पहली पर्यटन नीति 2001, बाद में पर्यटन नीति 2020, बाद में इको पर्यटन नीति 2021 जो देश की क्या होगी पहली, और बाद में ग्रामीण पर्यटन नीति 22, फिल्म पर्यटन नीति 2022। तो सारी पर्यटन नीति आ गई, अब उसको जोड़ सकते हो, आ गया। अब आओ, यह पर्यटन नीति 30 नवंबर 2022 को लागू हुई। 1 करोड़ तक निवेश वाली इकाई को 10 वर्ष तक क्या है SGST, 25 लाख तक के ऋण पर 9% ब्याज की क्या है सब्सिडी। सी गलत है, 8%। कौन सा हो गया 8%? यार इसमें तो सही है, सही है क्या क्वेश्चन? ये सही है, सही है, ये सही है, इसका यही है। 30 नवंबर 2022 को लागू हुई। 1 करोड़ तक कोई निवेश करता है तो उसको 10 वर्ष तक SGST में क्या देंगे छूट, SGST में क्या देंगे छूट, ठीक है। और 25 लाख तक के ऋण पर 9% ब्याज की क्या देंगे सब्सिडी। बोलो क्लियर है क्या? तो सही इसमें कौन सा? तो ये आया। आगे अब ये ग्रामीण पर्यटन योजना हो गई। अगला देखिए, राज्य सड़क के संबंध में सही नहीं है। बोलो, अब सड़क पे क्वेश्चन को एक बार ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी में तो परिवहन दे नहीं रखा, और आपको दिया किसमें? करंट में, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में केवल यह दिया है कि राज्य राजमार्गों का, राजमार्गों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के राजमार्ग। अब इसमें 90% तो क्वेश्चन वही आना है कि जो इन दिनों राजमार्ग करंट में क्या हुआ था हाईलाइट, क्योंकि वो दे ही रखा है इकोनॉमिक्स में, तो उसी में आना है। या फिर राजमार्ग जो परियोजनाएं नहीं है क्या, वो किसके सहयोग से चल रही है? जो हमने 2-3 क्वेश्चन दे भी दिए कि राजमार्ग परियोजना फर्स्ट है, राजमार्ग परियोजना सेकंड है, वो किस किस के सहयोग से चल रही है। समझ गए? एक वो क्वेश्चन आना है। तो इसको एक बार देखिए, ये आपका राज्य का सड़क घनत्व तो कितना है? 81.47। अब पिछला जो पेपर था कल का, उसमें हमने सड़क की लंबाई दी थी भाई। इसमें क्या दी थी? सड़क की लंबाई। तो इसमें सड़क का क्या आ गया? घनत्व है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 10,618। राज्य राजमार्ग कितने हैं? तो आपका राज्य राजमार्गों की लंबाई 17, मतलब कितना है? 1,72,000, मतलब 17,237। और ग्रामीण सड़क कितनी है? 18,762। ये गलत है, तो ग्रामीण सड़क गलत है इसमें। और सुनो, ग्रामीण सड़क को आपको याद करना भी नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ना। अपन को मान लो सड़क पूछी, सड़क का घनत्व पूछ लिया, बाद में आपके सिलेबस में राजमार्ग दे रखा है, तो राजमार्ग कौन सा हो गया? राष्ट्रीय। और राजमार्ग कौन सा हो गया? राज्य। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की ये लंबाई, राज्य राजमार्ग की ये लंबाई। अब उसमें जो आना है वो करंट वाला, तो करंट वाले को जोड़ो। ये उसको जो याद रखो चाहे मत रखो। अगला देखिए, अगला है सेवा क्षेत्र में, वो आ गया वापस क्वेश्चन आ गया। कौन सा? सेवा वाला। अब मैं बता रहा था सेवा में, अब पहला क्वेश्चन तो व्यवसायिक वितरण आ गया, ये सेवा के वितरण क्षेत्र हो गए। अरे पहला तो कौन सा आ गया? सेवा के वितरण आ गए ना भाई। सेवा के वितरण क्षेत्र बोलो, सेवा में क्या क्या आएगा? तो व्यापार, होटल, जलपान, परिवहन, भंडार, संचार, लोक प्रशासन, वित्तीय सेवा, स्थावर संपदा, सब आ गई। ये तो पहला क्वेश्चन तो जनरली आ गया। आ गया दूसरा क्वेश्चन, सेवा का कितना योगदान है? पहला नंबर किसका है? बाद में पहला नंबर किसका? सारी बात आ गई, कितनी % वृद्धि हुई, कितनी % वृद्धि हुई, नहीं हुई, जो भी है। अब उसके बाद इसमें कह रहा है सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम कौन सा हो गया? लोक प्रशासन। और सबसे ज्यादा ये भाई, सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? व्यापार वाला, ये फर्स्ट। अब सुनो, और ये कौन सा हो गया? लास्ट आ गया। ये कौन सा हो गया? लास्ट। व्यापार, होटल, जलपान। अब सुन लो, वैसा का वैसा मैंने दिया है। पहला नंबर पर कौन सा है? व्यापार, होटल, और कौन सा? जलपान। दूसरे पर कौन सा? परिवहन, भंडारण, और कौन सा? संचार। और सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है? ये लो प्रसाद बाबा। तीसरे नंबर पर ने सेवा, वो आ रही है। आ गया। अब तुम RS का पेपर मिलाओ तो सेवा वाले में 2 क्वेश्चन आ गए। एक तो ये आया गया पहला नंबर के भाई कौन सा सबसे ज्यादा योगदान है, एक सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का। इतना सरल है, सेवा ले लो, उद्योग ले लो, एक ये ले लो, इन क्वेश्चनों में फिट कर दो, काम ही हो गया। अब बाकी तुम सोचते हो
ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो ऐसे मौत भी रोजाना आ रही है और वो कोरोना और आ रहा है। अरे भगवान थोड़ा बहुत तो सुनता ही होगा, मेहनत करते हैं उसकी। तो ये भी अब कहते साहब वो आ गया, तो ऐसे तो मौत भी आ गई। तो आगे देखिए, तो उसको समझो, सेट करो। आगे देखो, इन्वेस्टमेंट कनेक्ट कार्यक्रम उद्यमी से संवाद। इन्वेस्टमेंट कनेक्ट कार्यक्रम उद्यमी से संवाद, बोलो यह कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां पर आयोजित किया गया? बोलिए। इन्वेस्टमेंट वाला अलवर में, अलवर में आयोजित किया गया। मतलब कौन सा? इन्वेस्टमेंट कनेक्ट कार्यक्रम उद्यमियों से क्या करना? संवाद करना। यह कार्यक्रम पहली बार कहां पर आयोजित किया गया? अलवर में। कहां पर है? अलवर। अब अलवर है तो अलवर में करा, अब देखिए, बोलो सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी? अलवर। और सर्वाधिक लघु उद्योग इकाइयां कौन सी? जयपुर। लघु उद्योग इकाइयां। और औद्योगिक नगरी और कानपुर कौन सा? कोटा। नगरी और कानपुर कौन सा? कोटा। कानपुर वो उद्योग की दृष्टि से ही है। कानपुर आपको पता है क्या? उत्तर भारत का मानचेस्टर है। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर है, तो उत्तर भारत का कौन सा? कानपुर। मानचेस्टर है वो। आ गया। अब आया उद्योग की दृष्टि से। अब आइए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलवर में होगी। सर्वाधिक निवेश कौन सी कंपनियों? तो अमेरिका का ज्यादा हो रहा है आजकल। कौन सा? अमेरिका की कंपनियों का। कौन सा? अमेरिका। अमेरिका की कंपनी यहां पर बेसिकली कौन सी? होंडा और फोर्ड। होंडा सियोल किसकी है? दक्षिण कोरिया। जेट्रो पार्क, कोटरा पार्क, दक्षिणी कोरिया। ये जापान की है, होंडा सियोल। और कौन सा? सेंट गोबिन, फ्रांस की। ये कंपनियां। अब ये इंडस्ट्री होगी कौन सी? मल्टीनेशनल। कौन सी? मल्टी। सेंट गोबिन कहां पर है? भिवाड़ी में। किसकी कंपनी है? फ्रांस की। अब ये इसलिए बोल रहा हूं, मतलब तुम सोचते हो, मैं ऐसा नहीं करा कि ये आएगा, लेकिन हमने देखा 2010 में है ना, सेंट गोबिन आई थी, अथवा तारेस में आ गया। आपका कौन सा? जेट्रो पार्क आया, मतलब 2013 में, 13 में जेट्रो पार्क पूछ लिया। बाद में कोटरा पार्क आया 2016 में, तो कोटरा पार्क पटवारी में ही पूछ लिया। तो यह जो करंट वाला नजरिया है ना, यह आपको ध्यान रखना ही है। मैंने तो सारे पेपर देखे कि उसी समय, कोई भी पेपर की अगर वास्तव में समीक्षा करना चाहते हो तो उसके 6 महीने पहले खड़े होकर देखो, आपको पूरा पेपर दिखेगा। देखो ऐसे है ये है। तो ये टोटल आ गया जयपुर में लघु उद्योग के। अरे जयपुर में मल्टीनेशनल कंपनियां पल्टो है, जेसीबी है, आपका कौन सा वो बोस है। बोस कहां की होगी? जर्मनी की। जेसीबी ब्रिटेन की। और पट्टो बेल्जियम की। पट्टो एटीएम बनाती है। ये सब मल्टीनेशनल कंपनी आई है। ये तो क्या है कि वो पुराने ढरे से चल ही रहे हैं। पुराना ढरा तो ज्योग्राफी है और नया ढरा इकोनॉमिक्स है। आ गया भाई, पुराने ढरे से कौन सा? वो कंपनी तो बंद हो गई, उसको पूछेंगे। सांबर सॉरी, डीडवाड़ा साल्ट वर्क्स कहां पर? नागौर। बंद हो गई, पड़े बंद हुए 20 साल हो गए। कृष्णा मिल बंद हुए कि इतने दिन हो गए, वो तो पर ट्रेडिशन है। आगे देखिए, अगला देखिए, राजस्थान में। अच्छा, एक इसमें और है, ये कनेक्ट वाला है। इसी प्रकार का एक ऐप है, सुन लो, आई नेस्ट। ये ऐप भी पूछ सकता है। आई स्टार्ट तो हो गया स्टार्टअप के स्टार्टिंग के लिए, और एक आई नेस्ट ना, ये ऐसा ही है। यहां पे स्टार्टअप और स्टार्टर दोनों मिलेंगे। स्टार्टअप और स्टार्टर दोनों मिलेंगे। अरे स्टार्टर मतलब पैसे लगाने वाला, इन्वेस्टर। आई नेस्ट ये आपका आरएस में पूछा हुआ है, और आई नेस्ट उसी प्रकार का आई स्टार्ट की तरह है। भाई स्टार्टअप कोई स्टार्टअप करेगा तो उसमें कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, वो मिलेंगे वहां पे। आई नेस्ट। आगे, राजस्थान के कुल खनिज है 81। कौन सा? 81, जिसमें से 58 का खनन किया जा रहा है। कितने का? 58। और इसमें से धात्विक खनिज कितने हैं?
कितने? केवल 17। केवल कितने? 17। और शायद 39 अधात्विक है ना? अधात्विक 39 है। अब सुन लो, अधात्विक खनिज के लिए हम पहला नंबर पे आते हैं, और इसलिए राजस्थान का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर राजस्थान। खनिजों का अजायब घर कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। अब उसके बाद धात्विक खनिज है, ये कौन से हो गए? धात्विक। धात्विक खनिज में हमारा कौन सा नंबर है? तीसरा। पहला किसका? झारखंड का। झारखंड में छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर इसलिए उसको कहते हैं खनिजों का रूर, खनिजों का रूर। ये इंडिया में धात्विक खनिज में तो पहला नंबर किसका है? बोलो, पहला नंबर आपका कौन सा गया? छोटा नागपुर यानी झारखंड का, इसलिए उसको खनिजों का क्या बोलते हैं? रूर। रूर भला आत्मा हो गया, रू हो गया। और इधर आपका हमारा नंबर कौन सा? तीसरा। और अधात्विक खनिज में हमारा कौन सा है? पहला। इसलिए हमको अजायब घर बोलते हैं, समझ गए? और इनकम की दृष्टि से हमारा नंबर है 5वां। इनकम की दृष्टि से हमारा नंबर क्या है? 5वां। ये टोटल आपकी खनिज। अब फिर बोल रहे हैं टोटल खनिज हमारे पास है 81। कितने हैं? 81। 58 खनिज पे हम खनन कर रहे हैं, जिसमें 17 तो ये है और 39 है। सारा हिसाब हो आ गया क्या? ये लो। अब इन्हीं में से मैं तभी तो बोल रहा हूं, एक ही पन्ना है, उसी पे करो, तो बाद में परीक्षा वाले दिन उसको फटाफट फटाफट पढ़ गए। जो इधर उधर की किताबें देखने की जरूरत नहीं है, एक ही पहले दिन एक ही चीज कर ली तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा। नहीं वो पन्ने पलटते रहो, क्या लेने देना है। पहले चलते चलते भी पूरे दिन में पढ़ लिया तो पूरा आ गया एक पन्ने में। छह पेज में राजस्थान हिस्ट्री के नोट्स बनाए, 6 में 2001 से लेकर के 1999 से लेकर के 2007 तक परीक्षा दी आरएस की। वो 6 पेज ही काम अब भी वैसे ही पड़े, आज तक एक ही बार नहीं आया। देते क्या वो समझ में नहीं आएंगे। उसमें क्या लिखा? उसमें ऐसा लिखा, कल ला दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें कैसे ऐसे लिखे हुए हैं भाई, जैसे नहीं क्या हल्दी काटी, अभी महाराणा प्रताप नहीं पढ़ा गया तो उसकी सारी डेट लिख दी, उसके नीचे सारा लिख दिया, तो महाराणा प्रताप एक लाइन में पूरा आ गया। तो वो कैसे पढ़ते हुए मतलब उसको फटाफट लिखा। अब हमने शुरू से ही ये मात्रा वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 1572 में हुआ। मूर्ख रंदो, छोड़ो थोड़ा सा तो इसको हुआ को। बोले अब भी इतने बड़े हो गए ये यार, 8वीं 9वीं 10वीं के 8वीं का बच्चा होता है उसको बोलते राम पानी पीता है यार। अब क्या हाँ लिखने की जरूरत आ गई कि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कौन सा कुंभलगढ़ में हुआ। यार क्यों माथापच्ची कर रहा है फालतू की? अब भी कर रहे हैं, अरे इस लेवल पे कर रहे हैं बोलो। और वह क्यों? क्योंकि बदलाव नहीं चाहते ना, वैसी की वैसी लाइन टू लाइन लिखनी है इसको, परिवर्तन नहीं करेगा कहां से आएगा? वो हिस्ट्री पुरानी वैसे का वैसे ही लिखता है। बुरा मत मानना, हकीकत बोल रहा हूं। और वैसे पूरी लाइन लिखेगा, ऐसी कैसी लिखेगा, 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। इसमें क्या आया भाई? 1540 फिर कुंभलगढ़, दो ही तो आए सब। आप तो डिटेल नहीं बताते, अब मैं क्या करूं? तो कहां से हो? अब वो उससे क्या होगा, वो पोथा भर जाएगा पूरा, और लास्ट में जाकर तुम्हारे ऐसा भार पड़ेगा और वो पंखा देगा चला। ये है हकीकत। तो देखिए आगे, तो छोटा नागपुर हो गया, तो इसमें सारा चीज आगे देखिए। आगे देखिए राजस्थान में कौन सा खनिज पर हमारा एकाधिकार है। पहला क्वेश्चन खनिज के बारे में आया, दूसरा खनिज एकाधिकार के बारे में आया। अब यहीं पर आपका कौन सा प्रोडक्शन की कौन कौन सी खाने हैं उनको आप देख सकते हो। अब बोलो पहला नंबर हमारा कौन सा एकाधिकार रखता है? बोलो कौन से पे रखता है? नहीं रखता। ये यार गलत हो गया क्वेश्चन, ये गलत हो गया क्वेश्चन। इसमें एकाधिकार नहीं रखता आएगा,
नहीं आएगा इसमें नहीं आएगा दोस्तों, ये तीनों ही है इसमें, लाइमस्टोन नहीं है इसमें बाकायदा आपकी आर्थिक समीक्षा में तीनों पहली लाइन ही लिखी हुई है, एकाधिकार रखता है, समझे क्या? तो एकाधिकार नहीं रखता मतलब ठीक है, एकाधिकार हम नहीं रखते लाइमस्टोन में हमारा एकाधिकार नहीं है, समझ गए? इसको क्वेश्चन को सही करवाना, 34 को नहीं लिखवा, नहीं अभी। अब देखिए तो टोटल हो गया, चलो एकाधिकार वाले हो गए, कौन कौन सा शीशा जस्ता और कौन सा चांदी, सेलेनाइट और कौन सा वोल्स्टोनाइट, सेलेनाइट और कौन सा वोल्स्टोनाइट। अब आइए, वो कल बात हुई थी हमारी, शीशा जस्ता और चांदी किसके समय मिले हमें? लाखा के समय। किसके समय? लाखा। चांदी और दोनों ही कहां पर मिले? जावर। जावर कहां पर हो गई? उदयपुर। आगे लाइमस्टोन कौन सा? सोनू क्षेत्र। कौन सा? सोनू क्षेत्र। सेलेनाइट का मेरे को पता नहीं। वोल्स्टोनाइट आपका ऋषभदेव में है। ऋषभदेव कहां पर है? उदयपुर। जैसलमेर में। तो सेलेनाइट आपका जैसलमेर में। खान का नहीं पता। ये लो, अब एक बात सुनो, अब कल वाली बात है उसी को रिपीट करना है। कल हमने बोला था पहले नंबर पर शीशा जस्ता, जावर की खान, और चांदी भी कौन सी? जावर की खान। जावर की खान को अब कल वाली बात याद करो, कौन सा पुरस्कार मिला ना? वो सीआईआई का पुरस्कार मिला। लाइमस्टोन सोनू क्षेत्र को भी खान का पुरस्कार मिला, खान का पुरस्कार मिला, समझ गए? अब वो वापस आओ शीशा जस्ता, तो शीशा जस्ता की पहली कौन सी? जावर, बा में देबारी, ये तो कहां पर हो गई? उदयपुर आ गया। दूसरा नंबर राजपुरा दरीबा, राजसमंद। तीसरा नंबर रामपुरा अगुचा, कौन सा? भीलवाड़ा। चंदेरिया, चित्तौड़। और अजमेर का कौन सा? कालवी, कल दिया था ना वो, कायड़ कौन सी होगी? अजमेर, जिसको खान का पुरस्कार मिला। और पांचवी चौथ का बरवाड़ा, और एक वो किशोरीपुरा, गुड्डा किशोरपुरा, अलवर, ये लोग उसकी होगी। चांदी एक मात्र है ही, लाइमस्टोन सोनू क्षेत्र में है ही, और ये ऋषभदेव में है, और ये जैसलमेर में। तो अब खनिज का टॉपिक है, तो 5 सतह खनिज इसमें और जोड़ दो, इतने में पूरा टॉपिक हो जाता है, और पक्का क्वेश्चन आना है। अब उसको लेके बैठेंगे, फिर 20 पन्ने पढ़ रहे, क्या मतलब है? अपन क्या क्या करना है? आगे देखिए, अगला देखिए, आगे तीसरा, राजस्थान में इंजीनियरिंग वस्तुएं आ गया। इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं, और कौन सा? कपड़ा, धातुएं, हस्तशिल्प, 5 वस्तुएं हैं ये। इनका अपना कितना योगदान है? 60। तो 60%। अब देखिए, कई स्टूडेंट ने मेरे को इसको पूछा भी, कौन सा पूछा, तो वो उसमें पूछा, तो उसमें ये आया कि भाई आपने बताया 25%, वो कुछ नहीं है, 60% योगदान, ये पहले भी दिया था हमने, 60% योगदान है कितनी वस्तुओं का? 5 का। पहला नंबर कौन सा? इंजीनियरिंग। दूसरा कौन सा? कपड़ा। तीसरा धातुएं। चौथा कौन सा? शिल्प। पांचवा कौन सा? रसायन। ये वस्तुओं का है, ठीक है? तो ये केमिकल्स का इनका आ गया। अब आइए, केमिकल्स का हमारे काम कहां पर है ज्यादा? कोटा में कौन सी? चंबल फर्टिलाइजर, श्रीराम फर्टिलाइजर, बाद में आपका मोदी एल्कलाइज, और एक राजस्थान सरकार की कौन सी है? राजस्थान एक्सप्लोसिव, मतलब जो विस्फोटक सामग्री है, प्लोसिव की कहां पर है? धौलपुर। चलो धौलपुर। अरे राजस्थान की सरकार की है, जो केमिकल एक्सप्लोसिव कंपनी है विस्फोटक सामग्री की, वो कहां पर है? धौलपुर। राजस्थान सरकार की एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहां पर है? धौलपुर। और दूसरी बात बोलो, मोदी एल्कलाइज कहां पर है? भीलवाड़ा। और इधर श्रीराम फर्टिलाइजर कहां पर होगी? कोटा। चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान, कौन सा? गड़ेपान कहां पर हो गया? कोटा, जो सबसे बड़ा एशिया का प्रोजेक्ट है, समझ गए? इंजीनियरिंग वस्तुओं में कौन सी बोलो? एनबीसी कहां पर है? जयपुर। एशिया की सबसे बड़ी कौन सी? बेरिंग कंपनी। और वस्तुएं, कपड़ा में आपकी पहली कृष्णा होगी, पहली कौन सी होगी? कृष्णा। और भीलवाड़ा आपका हो ही गया, भीलवाड़ा, समझ गए? और धातुओं में धातु नगरी बोलो, नागौर। धातु नगरी कौन सी है? नागौर। हस्तशिल्प में जोधपुर का आपका हस्तशिल्प, तो हस्तशिल्प में जोधपुर। ये लो, हस्तशिल्प का निदेशालय भी अभी कहां पर खोला है? जोधपुर। ये लो, और हस्तशिल्प का जोधपुर में सेज भी है। ये
तो ये चीजें आपको करनी तो थी इस पेपर में, उद्योग तो आपके सिलेबस में था ही, तो किसका इंतजार कर रहे हो उसमें? ये आगे आगे देखिए, अब तुम कह रहे थे ना 5 पन्ने, वो 5 पन्ने अपने आप ही हो जाएंगे, वो ऐसे ही है। अब आइए, राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 कब जारी की गई, बोलो? एमएसएमई नीति, अब एमएसएमई तुम्हारे सिलेबस में बकायदा दे रखा है उन्होंने, भाई एमएसएमई को उन्होंने आपके सिलेबस में क्या दे रखा, बकायदा दे रखा, तो उसकी नीति भी पूछ सकता है, उसका सारी चीज पूछ सकता है। तो कौन सी? 17 सितंबर। एमएसएमई आई है माइक्रो, माइक्रो कितना बोलो? 1 करोड़, और कितना? 50 करोड़, मतलब टर्नओवर तो कौन सा गया? 1 करोड़, संपत्ति वगैरह जो भी 50 करोड़ हो गया। और बाद में कौन सा? मीडियम, कितना? 10 करोड़, 10 करोड़ है ना? एक मिनट रुको, इसको छोड़ दो तुम। पहला 1 करोड़ हो गया, और दूसरा माइक्रो में कौन सा हो गया? 10 करोड़ हो गया। इसमें मीडियम में, मीडियम में कितना हो गया? 10 करोड़, बोलो मत, सही है? और बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं एकदम। और बाद में कौन सा? हाँ, स्मॉल हो गया, स्मॉल, स्मॉल। और मीडियम में 10 करोड़ से क्या हो गया? 10 से 50, और 250 करोड़ तो वो हो गया संपत्ति, टर्नओवर। ये मीडियम पहले लिख दिया मैंने, तो ये तीनों हो गए। पहले तो ये पूछ सकता है। अब जैसे पिछली बार आरएस मुख्य परीक्षा में पूछ लिया कि भाई एमएसएमई का वर्गीकरण बताओ, तो ये वर्गीकरण पहला तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो ये है। अब उस ट्रेडिशनल के बाद 2019 में इसका कानून बना, 2019 में एमएसएमई क्या बना? कानून। तो एमएसएमई कानून जो 2019 में बना, उसमें आपका कौन सा कि भाई 5 वर्ष तक आपको छूट रहेगी। पहले इसमें 3 वर्ष तक थी, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी 5 वर्ष, पहले 3 वर्ष तक थी कि कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं होगा आपका, जीएसटी वगैरह कोई भी नहीं होगा, और आपको छूट दी जाएगी निरीक्षण वगैरह में, समझ गए? तो छूट वाला क्वेश्चन है। बाद में आपका एमएसएमई लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये भी कब आई? 2019। ये अभी आरएस में क्वेश्चन आ गया कि भाई 10 करोड़ तक के आपको लोन दिए जाएंगे, अधिकतम कितने करोड़? 10 करोड़। तो 10 करोड़ वाला आरएस में क्वेश्चन आया था, तो वो आपका आ गया। और इसी के तहत 2022 में इसकी क्या बनी है नीति, इनमें से क्वेश्चन आना है। अब इनमें से आरएस में भी आया, वो आरएस में लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आ गई। अभी लघु उद्योग कौन सा? एमएसएमई नीति, एमएसएमई के बारे में क्लासिफिकेशन, एमएसएमई का क्या है कानून, एमएसएमई का क्या है कानून। तो एरियाज फिक्स करो ना दिमाग में कि ये एरियाज इसमें आएंगे, ये टॉपिक दे रखा है, ये 5 बातों को हाथों हाथ निपटा दो उसमें। भाई हम क्या कि खाली उसको वो धारा नहीं छोड़ पा रहे कि मास्टर ने लिखा है और मैं उसको रटूं, वो थोड़ी दिमाग लाओ कि ये चीज आएगी इसमें। वहां में टॉपिक ही खत्म, ये हो गया ये। तो ये एमएसएमई के बारे में आ गया। आगे देखिए, उद्यम पंजीकरण पोर्टल, बोलो उद्यम पंजीकरण पोर्टल में कितनी औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण किया गया है, बोलिए। अब मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, उद्यम पंजीकरण पोर्टल कितनी? 3,11,000। अब सुन लो, ये भी एमएसएमई का ही है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, सुन लो, मतलब एमएसएमई का पंजीकरण कौन से पोर्टल पर किया जाता है? तो उद्यम पंजीकरण पोर्टल, ये उद्यम पंजीकरण पोर्टल। अब यह उसी का पार्ट है। अब फिर बोल रहा है कि इस साल कितनी इकाइयों का पंजीकरण हुआ? 3,11,000, 3,11,000। और एक आपको बताया था सर्वाधिक कौन सी होगी? लघु उद्योग इकाइयां कहां पर होगी? जयपुर। भाई सर्वाधिक लघु उद्योग इकाइयां कहां पर होगी? जयपुर। अब एक बात और करो, सुन लो, लघु उद्योग इकाई है ये लघु उद्योग है, इनको प्रोत्साहन करने के लिए राशि को अब यहीं पे लिया वो। अब आपको अलग से उन्होंने दे रखा राशि को और रिको, तो इनको प्रोत्साहन करने के लिए कौन सा? राशि को, राजस्थान कौन सा? 1961। जयपुर में हो गया राशि को। अब लघु उद्योगों को कच्चा माल, उनका विपणन, उनकी वित्त, उनकी गारंटी आदि का काम कौन करता है? अब हम बोल रहे हैं कच्चा माल देगा, और
फिर विपणन करवाएगा तो कौन से प्रोडक्ट के नाम से? राजस्थली। और इसी में तुम्हारा एयर कार्गो, इसी में तुम्हारा इनलैंड कंटेनर डिपो, ये लो सारे सारे आ जाएंगे। अब वो करंट से जोड़ दो, बजट जोड़ दो, मैथमेटिक्स है ये। ये इकोनॉमिक्स वाले भी सुन ले चाहिए। वो हंस रहा है एक, बोला समझ गए क्या? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, इसको जोड़े तो ये उससे जुड़ गया कि साहब इसको प्रोत्साहन कौन दे। पंजीकरण कहां पर होता है, प्रोत्साहन कौन देता है, कितने पंजीकरण हुए, कैसे बनते हैं, क्या छूट है, क्या योजना है, क्या नीति है, ये टोटल आपकी बात। आगे देखिए, अगला है 2023-22-23 के लिए स्थिर मूल्यों में कितनी वृद्धि देखी गई है। 2022-23 में स्थिर मूल्यों में कितनी वृद्धि देखी गई है? विकास में वृद्धि दर है ये 6.32। भाई 2000 स्थिर मूल्यों में वृद्धि दर देखी गई है, मतलब विकास में, जीडीपी में, मतलब ये पूरा नहीं बना, लेकिन वैसे विकास दर है ये। कौन सी विकास दर? तो ये कौन सी होगी? 6.32। अगला, औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्र में अब आ जाओ। अब अपना आ रहे हैं कौन से में? इंडस्ट्री में आ गए। पहला प्रश्न है इंडस्ट्री का, कल भी खूब दिया, सुन लो। एक क्षेत्र कौन सा? सेवा। सेवा के पूरे डाटा हो गए उसमें। अब सेवा के बाद कौन सा डाटा आ रहा है? दूसरा उद्योग। तो द्वितीय क्षेत्र आता है, तो द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है, कितना परसेंटेज है, वो तो सब हो ही गया। अब पहली बात तो उसका व्यावसायिक वितरण बता दो। तो व्यावसायिक वितरण में निर्माण, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, खनन वगैरह ये सब आ गए। तो ये तो दूसरा एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। बोलो क्लियर है क्या? इसको कल मैंने सीधी भाषा में बताया था कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से जुड़ी हुई चीज आएंगी, जल, जंगल और जमीन। जल, जंगल और जमीन आ गया। जल से जंगल, जंगल है तो जंगल से हम वन ले आए, वन उत्पाद हो गए। तो सबसे पहले इनसे बाद में सेकंड में कौन सा प्रोसेस में लाएंगे उसको? तो चीजों को मैन्युफैक्चर करना, चीजों का कंस्ट्रक्शन करना, विद्युत गैस बनाना और खनन करना, ये हो गया। तो ये आपका ये कौन सा औद्योगिक क्षेत्र में सुमेलित नहीं है? बोलो बताओ। खनन, खनन नहीं है। 15.60% दिया है इसमें, इसमें लगभग 6% के लगभग है। 12.60, 12.60, ये लो 12.60 लिख दिया मैंने, ये 12.60 ये यहाँ पे लिख दिया, हो गया। तो देखिए अब आंकड़े हो गए बेकायदा। अब इसमें वैसा का वैसा क्वेश्चन बनता है। कौन सा? सेवा क्षेत्र में पहला नंबर किसका था, दूसरा किसका था, तीसरा किसका था, लास्ट किसका था। उसी प्रकार से इसमें पहला नंबर किसका? मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा नंबर निर्माण का, तीसरा नंबर विद्युत गैस का, चौथा नंबर कौन सा? खनन का। ये लो क्रम हो गया। आ गया। अगली बात देखिए, वर्ष 2023 के अग्रिम अनुमान के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि कौन से में हुई है? सर्वाधिक वृद्धि कौन से में हुई है? बोलो वृद्धि, बिल्कुल। अब ये दूसरा क्वेश्चन है उसी का, वो तो गया ओवरऑल योगदान। अब ये करा सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही है तो किसकी रही है? इसकी, पहले की। और वही क्रम दे लो, पहले नंबर पर ये, दूसरे पे कौन सा? विनिर्माण, तीसरे पे खनन और चौथे पे कौन सा? निर्माण। दोनों क्वेश्चन अंतर हो गया, पूरा उद्योग वाला आ रहा। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन? पहला प्रश्न इजी गोइंग करेंगे, पहले तो द्वितीय क्षेत्र में आते कौन कौन से क्षेत्र हैं, दूसरे में कि सर्वाधिक योगदान किसका है, तीसरे में कह रहा है ग्रोथ रेट किसकी हुई है। तो ग्रोथ में पहला नंबर पर कौन आ रहा है? विद्युत गैस जलापूर्ति। सेकंड पे कौन आ रहा है? विनिर्माण। और थर्ड पे खनन और चौथे पे निर्माण। नहीं आएगा, चिंता ही मत कर, तो मन में मत हो, मेरे को गलती होती है मैं स्वीकार कर लेता हूं। आगे अगली बात है 2011-12 में कृषि और समन क्षेत्र। अब कृषि आ रहा है, उद्योग आ गया। अब सुनो, कल वाला पेपर आज वाला पेपर दोनों मिलाओ, आर्थिक समीक्षा पूरी हो रही है, ये पूरी आ गया। अब बोल रहा है कृषि और समन क्षेत्र का योगदान, समझे? 28 पॉइंट कितना था? 56, जो बढ़कर 22-23 में कितना हो गया? 28.95। अब पिछली साल की अपेक्षा भी इसको कंपेयर बता दिया। बोलो क्लियर है? कृषि और पहले कितना था? 28.56,
और अब कितना हो गया 28.95। ये लो अगला प्राथमिक क्षेत्र में वो वापस आ गए, वो चीज आ गई। तो सॉरी क्लियरिटी है पूरी। प्राथमिक क्षेत्र में पहला नंबर का योगदान किसका? पशुपालन का। किसका? पशुपालन। आ गया। अब देखिए पशुपालन में आ जाइए आगे। पशुपालन में हमारा पहला नंबर है, हमारा पहला में पशु में ऊंट है। पहला पशु हमारा कौन सा है बोलो? बकरी, सॉरी ऊंट है। नहीं बकरी नहीं आएगी, बकरी का तो नंबर ही नहीं है। आ गया ऊंट आ गया, पहला नंबर पर ऊंट है एक तो, और एक ना गधा, गधा भी नहीं है। भाई सर्वाधिक ना भारत में किसका स्थान है? भारत में पहला नंबर किसका स्थान है? तो ऊंट में पहला स्थान है, ऊंट ही है खाली, पहला स्थान तो ऊंट ही है। आ गया। अब मैं बोल रहा हूं वैसे ओवरऑल संख्या में बोले तो ये बता रहे हैं बकरी बिल्कुल सही है। संख्या, संख्या सबसे ज्यादा किसकी है? बकरी की। आ गया क्या? संख्या सबसे ज्यादा किसकी है? बकरी की। लेकिन भारत में पहला नंबर हमारा किसका? ऊंट का। और इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा सकता अगला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक, अब ध्यान दीजिएगा, देखो सर्वाधिक पशु हो रहे हैं बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर। अब जो पश्चिमी राजस्थान में जो पशु है ना, उनकी तो वृद्धि दर, वो तो नकारात्मक वृद्धि दर में आए हैं, इतना ध्यान रखना, नेगेटिविटी में आए हैं वो सारे। सबसे ज्यादा गधे कम हुए हैं, दूसरे नंबर पर ऊंट कम हुए हैं, बाद में भेड़, बकरी, और ये सारे सारे के सारे घोड़ा, ये सारे पश्चिमी राजस्थान वालों के सबकी नकारात्मक वृद्धि दर रही है। इंपॉर्टेंट है ये बात। और पूर्वी राजस्थान में चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे सुअर हो, सबकी क्या हुई है? बढ़ी है। ये ध्यान। क्वेश्चन बनेगा भाई, ये आंकड़ों के बाद वो दूसरा क्वेश्चन कौन सा कथन कारक का बना सकता है? अब जो क्वेश्चन है वो कथन कारक के आएंगे, तो कथन कारक के बनाएगा। तो पश्चिमी राजस्थान में जितने भी पशु हैं उनमें नकारात्मक वृद्धि दर हुई है, और पूर्वी राजस्थान में जितने पशु हैं उनकी सकारात्मक वृद्धि दर। अब नकारात्मक पे पहला नंबर कौन सा? गधा। दूसरा नंबर कौन सा है? ऊंट। और बाद में घोड़ा और बकरी और भेड़ वगैरह। आ गया क्या बोलो? तो ये तो पश्चिमी राजस्थान। और वृद्धि भैंस और गाय, इनकी क्या हुई है वृद्धि? और ओवरऑल पशुओं का भी क्या हुआ? नकारात्मक वृद्धि। 7% के लगभग क्या हुआ है? लेस हुआ है। 7 कितना परसेंट है? 1.66। ये देखिए, तो ये पहला नंबर पर आपका पशुपालन आया, दूसरा नंबर पर फसल है, तीसरा नंबर पर वानिकी है, चौथा नंबर पर कौन सा है? मत्स्य की। अब इसमें कौन सा योगदान ये आपका है? तो मत्स्य की। मत्स्य की 0 पॉइंट क्या है? 39। नहीं ये तो गड़बड़ कर दिया है, ये गड़बड़ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, नहीं करो इसको। ये आएगा। हो गया। ये नई वाला पॉइंट आएगा इसमें। तो देखो पशुपालन में मैंने आपको स्थिति बता दी। फसल, फसल में हमने बात करी, 2 मिनट के लिए वापस कर लो। फसल में पहले नंबर पर बाजरा, नंबर 2 में हमारा ग्वार, तीसरे में पौष्टिक अनाज, कौन सा? पौष्टिक। चौथे में सरसों, कौन सा? सरसों। इसमें हमारा सब में पहला नंबर। अब सीधी सीधी बढ़िया, अब सुन लो, आर्थिक समीक्षा में वो पहला, दूसरा, तीसरा वाली लिस्ट है ना, वो अब की बार ही दी है, तो इसलिए उसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। इसको क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करना, योगदान नहीं है 42। हाँ बोलो, क्लियर है क्या? नहीं लगाना। मैंने क्या बोला? एरिया होता है जब जब आर्थिक समीक्षा अब की बार छपी है, अब की बार ही वो दो चार्ट बने हैं उसमें। एक तो कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा वाला, और एक वो कौन सा? वो जलवायु, कृषि जलवायु वाला क्षेत्र, वो 10 प्रदेश। अब उनमें से पक्का तैयार है। ये लो, सही है, बिल्कुल सब सही है। आ गया क्या बोलो? हो गया। तो एरिया फिक्स है। तो देखिए पहले नंबर पर हमारे कौन कौन से हो गए बोलो? बाजरा। दूसरा नंबर कौन सा? ग्वार।
तीसरा नंबर आपका कौन सा? पौष्टिक अनाज। चौथा नंबर आपका सरसों। कौन सा? सरसों। चारों हमारा पहला नंबर है। बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर? बाड़मेर। सरसों अनुसंधान केंद्र कौन सा? सेवर। हो गया। गवार गम उद्योग कहां पर? जोधपुर। और गवार बेसिकली बीकानेर। और कौन सा? गंगानगर। और अगला कौन सा भाई? पौष्टिक अनाज। कौन सा? पौष्टिक। पौष्टिक में मोटे अनाज वगैरह आ रहे हैं, तो ये शायद पश्चिमी राजस्थान। समझ गए? ओवरऑल आपका ये आ रहा है। अगला बोलिए, दूसरा पॉइंट का आपका दूसरे नंबर पर कौन? मूंगफली। भाई दूसरे नंबर पर कौन सी? मूंगफली। मूंगफली आपका कौन सा? बीकानेर। राजस्थान का राजकोट। कौन सा? लूणकरणसर। कौन सा? लूणकरणसर। दूसरे नंबर पर और कौन सी? दलहन। कौन सा? दलहन। अच्छा, पहले पे तिलहन भी है। पहले पे क्या है? तिलहन, तो दलहन हो गया। और बाद में सोयाबीन है, वो तीसरा नंबर है। चना भी कौन सा है? तीसरा नंबर है। एक और है, ज्वार भी तीसरा नंबर। ये लो, ये सारी हिस्ट्री होगी। आ गया। अब उसी को आप चाहो जितना, अब उसी को भी कर सकते हो वहीं पर। ज्वार कौन सी? खरीफ की फसल। अरे ज्वार कौन सी फसल? खरीफ। ज्वार कहां पर? अजमेर। और ज्वार बेसिकली खरीफ हो गई, अजमेर हो गई, और ग्रासियों का क्या हो गया? भोजन हो गया। और ज्वार अनुसंधान संस्थान उदयपुर हो गई। ये लो, तब हो गया। उसके बाद नंबर 2 मक्का। कौन सा? मक्का। मक्का खरीफ भी है, और कौन सी? रबी भी है, और कौन सी? जायद भी है। मक्का अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर? बोलो। बांसवाड़ा। कहां पर है? बांसवाड़ा। मक्का किसका भोजन हो गया? भीलों का। किसका भोजन हो गया? भीलों का। और मक्का का क्षेत्र भी दक्षिण और दक्षिण पूर्व, दक्षिण वाला हो गया ना। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ये एरिया हो गया, चित्तौड़ वगैरह। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया? मक्का। मक्का के बाद इधर कौन सा? तीसरे नंबर पर एक और था ना, चना। चना आपका कौन सी फसल? खरीफ, रबी। रबी की फसल चना। और ये ऊपर उत्तरी उत्तर बांगर क्षेत्र में, कौन से में? बांगर। बांगर कौन सा? बीकानेर और हनुमानगढ़। आ गया चना। चना के बाद आपका सोयाबीन। सोयाबीन आपका कौन सा? बोलो। खरीफ की फसल। किसकी फसल? खरीफ। खरीफ की फसल सोयाबीन आपका कौन सा? दलहन और तिलहन दोनों। और बेसिकली आपका झालावाड़ और कौन सा? बारह। झालावाड़ और कौन सा? बारह। हो गया। तो ये तीसरी। दूसरे पे आओ, मूंगफली बताई दी। मूंगफली कौन सी फसल? खरीफ। तिल कौन सी? खरीफ। तिल कहां पर है? पाली। तिल कहां पर है? पाली। पहले में आपका तिलहन वगैरह बताइए, तो हो गया लो। अभी इनको लेके बैठा 3 दिन लग गए। खरीफ इधर, इकोनॉमिक्स इधर। ये आ गया। अब अगली बात, अब आइए दूसरा वानिकी। वानिकी पे हमारा 7.20 है। ये तो बता रहा है 7.20, समझ गए? अब सुनना, अब ओवरऑल हमारा वन क्षेत्र जो है वो 9.60, वनावरण 4 पॉइंट समथिंग, 4.87, 4.87 कौन सा? वनावरण। कौन सा? वनावरण। और वो जो भू आकार में वन है 8 पॉइंट समथिंग। ये चारों। अरे वो भू स्थिति, भू स्थिति में सबसे ज्यादा तो किसका योगदान है भाई? कृषि योग्य जमीन। कृषि योग्य जमीन लगभग कितनी? 52%। बाद में वन कितना? 8% के लगभग है। कितना है? 8। तो वो उसमें से पूछता है। तो अथवा दिमाग में वो चीजें अब वो कब लाई जाएगी कि जब एक बार सोचोगे कि यार अपने पढ़ा तो है ये, और कई बार गलतियां भी करोगे। कई मेरे को बोल देते हो आपने ये बोल दिया, तो बोल दिया क्या हो गया? मैं तुम्हारी इस आलोचना से डरते हुए नहीं बोलूंगा क्या? मैं परवाह नहीं करता। सीखेगा कैसे फिर भाई? कहीं गलती होगी तो आ जाएगी सामने। डरते हैं, डर जिसमें है वो गया। एक बात बता दूं आपको, हकीकत है ये, भय ना जिसमें, भय अंदर से जिसमें है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये परीक्षा के लिए भी भय निकाल दो, होगा वो देखा जाएगा। हो गया, हो गया। अब कहीं कहता है मेरे को तो ये हो गया, मैं कर ले, तू जा, भाग गया, दिमाग में खा मेरा, फालतू बात करता है। हो गया, हो गया, क्या हो गया? गलतियां करेगा तभी तो सीखेगा आदमी। अब गलतियों के डर से बंद कर देंगे इसको, ये होता है। और आपको भी यही बता रहा हूं, आप अगर इस परीक्षा में गलत हो जाएगा, हो जाने दे, मस्त एकदम, और चीजें बिल्कुल आएगी तैयार। साहस जिस आदमी में नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता।
ना वो परीक्षा में पास हो सकता, ना बिजनेस कर सकता, ना जिंदगी जी सकता। डरपोक आदमी का कोई स्थान नहीं है। ये मैंने इसके लिए नहीं बोला, सब चीजों के लिए। ये बता, मेरे को कई आलोचना प्रत्यालोचना करता रहता हूं, तो मेरे को कोई बोले साहब आप मोदी की बुराई करते हो, आपके तो दुकान बंद हो जाएगी। हो जाने दे, क्या फर्क पड़ता है यार, हो जाएगी हो जाएगी। जो मेरे विचार है वो तो बोलूंगा यार, मैं दबूंगा, दब थोड़ी जाऊंगा, इसमें क्या बात हो गई। जाता रहता है आता रहता है, 2 दिन दुख पाए सही, और क्या होगा भाई। दुख की तो कोई मारेगा तो है नहीं जान से। तो देखिए अब देखिए दोनों चीजें, तो एक बार समझिए। अगला देखिए, तो तीसरा है पशुपालन। अब पशुपालन का उपक्षेत्र बताया, पशुपालन का क्या बताया, उपक्षेत्र। इसमें दूध आ गया, दूध का सबसे बड़ा रोल है। अब फिर वो दूध पे बात करो, दूध सबसे बड़ा रोल है, तो दूध पे हमने बात करी। यहां पे कितना बता रहा है, 82.62, 82.62। दूध कौन सी क्रांति होगी, श्वेत क्रांति। कौन सी, श्वेत, पहले तो क्रांति होगी। और दूध पे हमने अभी भी बताया कि हमारा पहला स्थान हो गया। कौन सा स्थान हो गया, पहला। भाई राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया, पहला। लगभग 15.2% के लगभग, हमारा 15% के लगभग जा रहा है, समझ गए, हो गया। अब करा रिजर्व बैंक के अनुसार, रिजर्व बैंक ने भी माना कि हमारा दूसरा स्थान है। कौन सा, दूसरा। तो रिजर्व बैंक के अनुसार हमारा दूसरा स्थान है, वो लगभग 12.5-13% के लगभग बता रहा है। बोलो क्लियर है क्या। तो वो चीज आपकी होगी, दोनों चीजें क्लियर है। अब राजस्थान में दूध आपका अलवर और कहां पर हो गया, जयपुर, जयपुर और अलवर हो गया। और दूध के लिए आपका किसानों को अनुदान दे रहे 5 रुपया प्रति लीटर। किसान मतलब किसानों को अनुदान कितना दिया जा रहा है, 5 रुपया प्रति लीटर, वो भी ध्यान रखना, 5 रुपया प्रति लीटर दूध। अब दूध महाविद्यालय कहां पर है, उदयपुर में। अब दुग्ध महाविद्यालय 2007 में खुला था, और 2007 में हमने आरएस दिया था, पूछ लिया। बोलो, अब बोलो, अब कौन सा खुला, डेयरी अनुसंधान। कौन सा, तो डेयरी अनुसंधान वाला तो खुला है बीकानेर में, और डेयरी दूध खाद्यान्न वाला खुला है आपका बस्सी में। ये आएगा, ये चीजों आपको अब बजट में पढ़ाओ चाहे आपने किसी में पढ़ाओ, चीजें याद रहनी चाहिए आपको। आ गया। अगला देखिए, अंडे। अंडे कौन सी क्रांति, रजत क्रांति। कौन सी, रजत। और अंडे के संदर्भ में हमारा रजत क्रांति है। और कौन सा, अजमेर और झुंझुनू। अजमेर और कौन सा, झुंझुनू। और इससे जुड़ी हुई नस्ल कड़कनाथ, बांसवाड़ा कड़कनाथ, समझे, पूछा हुआ भी है। पोल्ट्री वगैरह हो गया, ये सब चीजें आती है। कौन सा है इसमें, आंसर पूछ रहा है 43 नंबर, पोल्ट्री 11.33, ये 5.37 है, वो देखो वो 5.37, अथवा तो इसका आंसर का भी है, ठीक है। ये लो, तो ये दोस्तों तीनों चीजों को आप दिखाओ। 1 मिनट सुनना। हमारे क्षेत्र कितने थे, 3। पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कल के पेपर में कुछ आंकड़े दिए, आज के पेपर में आंकड़े दिए, उसके साथ उपक्षेत्र भी बता दिए, उपक्षेत्रों के उपक्षेत्र भी बता दिए, सारी चीज आ गया। और अब तुम बैठ करके पढ़ो, तो उसका खाली कंसेप्चुअल दिमाग लगाओ कि अगर ऐसे पूछ ले तो, ऐसे पूछ ले तो। जैसे मैंने बताया भाई, पशुपालन को इस टाइप से पूछ सकता है, इसको इस टाइप से पूछ सकता है, तो वो चीज आपकी अलग हो जाती है। आगे, अब राज्य के कुल प्रतिवेदक, वो प्रतिवेदक क्षेत्र की बात कर रहा था मैं, बोलो। यह है प्रतिवेदक क्षेत्र में बंजर भूमि। कौन सी, बंजर। तो बंजर भूमि आपकी कितनी होगी, 10.87। अब इसमें वही बात आ रही है, वापस बोल रहा हूं 1 मिनट। कुल क्षेत्र है, कुल क्षेत्र में 52 पॉइंट समथिंग तो आपकी कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि, वो तो हो गई, क्लियर है। और उसके बाद बंजर भूमि 10 पॉइंट क्या है, 87। अभी अभी वानिकी की बात कर रहे थे, 8 पॉइंट क्या है, 8। ऊषर और कृषि अयोग्य भूमि 6 पॉइंट क्या है, 91, 6.91। चालू पड़त है, पड़ती भूमि, ये कितनी है, 6.10। ये 6.10 नहीं, ये 4.89 है, 4.89। अब वो जो चार्ट बना हुआ है वो भी आपको दे दिया, आ गया। ये टोटल आपका वो आ जाएगा। आगे देखिए, राज्य की कृषि गणना 2015 10वीं हुई है, उसमें सीमांत जोत है। अब देखिए सीमांत जोत, कौन सा भी,
45 क्वेश्चन है क्या? 40.12। अब देखिए सीमांत जोत, सबसे ज्यादा जोत भी कौन सी है? सीमांत। 40 पॉइंट कितनी है? 12। अब 1 मिनट बाद बात को समझिए, 2 मिनट के लिए आई है। हमने बोला सबसे पहले सीमांत कर्षक है, जिसके पास 1 हेक्टर से कम जमीन है वो सीमांत हो गया। 1 हेक्टर से 2 वाला कौन सा हो गया? लघु हो गया। बाद में 2 से मतलब 4 वाला कौन सा हो गया? मध्यम हो गया, लघु मध्यम। बाद में कौन सा आ गया? 4 से 10 वाला कौन सा आ गया? वृहत मध्यम हो गया, और बाद में वृहत हो गया। 10 से ऊपर वाला कौन सा आ गया? बड़ा आ गया। अब इसमें बात आई है, हम सीधा सीधा लॉजिक पढ़ा। जोत, जोत मतलब प्रति व्यक्ति जमीन है। अब साफ सी बात है, जो जो जनसंख्या बढ़ी है तो जमीन क्या हुई है? घटी है। घटी है तो छोटी जमीन क्या हुई है? बढ़ी है, और बड़ी जमीन क्या हुई है? घटी है। तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा जोत कौन सी होगी? बड़ी सीमांत। कौन सी? सीमांत। तो सीमांत जोतों की संख्या क्या होगी? बढ़ गई, और बड़ी जोतों की संख्या क्या होगी? घट गई। तो बड़ी जोत 4.65 है। अरे बड़ी जोत तो कितनी होगी? 4.65। और सीमांत कौन सी होगी? बोलो 40.12। तो सबसे ज्यादा जोत कौन सी है? सीमांत। इसका मतलब सीधा सीधा सुन लो कि हमारे सबसे ज्यादा किसान कौन से? छोटे किसान। छोटे कौन से? जो गरीब हैं, जिनके पास 1 हेक्टर तक जमीन है। अब सुन लो, ये है उसके अगले वाले 21.90। कौन से? 2 हेक्टर वाले। कौन से? 2 हेक्टर वाले हैं। तो 40 और 21 मिला दो तो लगभग आपका 71% तो कौन हो गए? ये खाली 2 हेक्टर जमीन वाले ही। 2 हेक्टर जमीन वाले हो गए। कौन से? पहला कौन सा? बोलो सीमांत। बाद में कौन सा? लघु। तो लघु वाले के पास क्या है? 2 है, 4 है, 4 हेक्टर तक है, 2 से 4। ये लो 4। और सुन लो, इनको ही गरीब माना गया है। इनको ही गरीब माना गया, तो इन्हीं को चिरंजीवी का लाभ दे रहे। वो चिरंजीवी में पहले 850 रुपए जिसका नहीं था वो वही थे, और इन्हीं को पेंशन दे रहे। वह किसान जिसकी 4 हेक्टर से कम जमीन है वो कौन सा है? पेंशन का हकदार है। बड़े वाले किसान कौन से हो गए? ये बड़ी वाली जोत आ गया। तो इसको जोड़ कर सकते हैं। ये आया। अगला, कृषि गणना 2015 के अनुसार जोत के संबंध में सही नहीं है। औसत जोत का आकार 2.73 हेक्टर, महिला जोत का आकार औसत 2.13 हेक्टर, कुल जोतों की संख्या 76.55 लाख हेक्टर, जो 11.14% की क्या हुई है? वृद्धि। कुल जोत का क्षेत्रफल वो आपका कितना हुआ है? बोलो 208.73 लाख हेक्टर। इसमें क्या हुआ है? 2.24% की क्या हुई है? वृद्धि। बताओ, डी गलत है। इनमें कमी हुई है, माइनस हुआ है। ये माइनस दिया तो यार इसने गलत दे दिया क्वेश्चन को। मैंने बराबर लिखा, इसने दो वो दे दिया। ये इसने लिखने में गलत कर दिया, मैंने बराबर लिखा, बराबर इसने माइनस लगा दिया। माइनस लगाते क्वेश्चन सही हो गया। हाँ रियली सही है, माइनस है ये। तो ये देखिए, पहली बात तो एक बार देख लेना इसको चलो उसमें छोड़ो, तुम उस टेंशन को छोड़ो, देख लेना हो तो। कृषि पहला नंबर है, औसत जोत का आकार हमारा 2 पॉइंट क्या है? 73। महिला का औसत जोत का आकार 2 पॉइंट क्या? 13। और कुल जोतों की संख्या क्षेत्र पॉइंट क्या है? 55 लाख हेक्टर, जिसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 11.14। और अब हमने क्षेत्रफल वाला छोड़ दो, तो क्षेत्रफल वाला काट दिया, इसमें आंसर गलत आ गया। अगला देखिए, अगला है महिला जोत धारक। कुल जोत 16 पॉइंट कितनी है? 73 लाख हेक्टर, 24.44% की क्या हुई है? वृद्धि। 24 पॉइंट कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? 24। तो संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 41.61। ये लो आ गया। पिछली बार, अब सुन लो, अब की बार मैंने क्षेत्रफल का दिया है, पिछली बार तुम्हारे आकार का आया था। अरे महिला जोत का आकार, तो आकार वाला छोड़ दिया मैंने, क्षेत्रफल पूछा है, समझ गए क्या? पिछली बार कौन सा आया था? आकार। वो क्षेत्र वाला कुछ समथिंग था ना वो, तो वो आकार का आया था, समझ गए? तो महिलाओं के जोत का कुल क्षेत्रफल 16.13 लाख हेक्टर है, जिसमें 24.44% की क्या हुई है? वृद्धि। और सतह संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? संख्या में, संख्या पिछली बार पूछ ली थी,
बुश में कितनी वृद्धि हुई? 41.91। अब आइए 41.91 में इसमें सब जोत वाले क्वेश्चन हो गए, कोई एक आध क्वेश्चन हो तो वो आप जोड़ सकते हो। आ गया। अब मैंने क्या बोला, जोत महिलाओं की क्यों बढ़ी? रजिस्ट्री में महिलाओं को 1% छूट, तो सारे पुरुषों ने महिलाओं के नाम करवा दी। आ गया क्या? तो सारी रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम होगी। उत्तराधिकारी तो हो गया, तो अब उत्तराधिकार तो अब पता चलेगा, वो आधी प्रॉपर्टी मांगेगी तब रजिस्ट्री तो गई अरे बिना मांगे हो गई तो मैं और क्या कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, अब तो लालच में करवाई 1% वाले में, समझ गए क्या? अब हिंदू विवाह अधिनियम 2010 के अनुसार पति की पैतृक संपत्ति में भी उसका अधिकार होगा, तब वो आदि मांगेगी, तब पता चलेगा महिला सशक्तिकरण है या नहीं आगे देखिए, औषधीय पौधा सुरक्षित क्षेत्र कितने बढ़ाए गए? औषधीय पौध सुरक्षित बोल सकते हैं, पौध सुरक्षित क्षेत्र कितने? 17। आ गया। अब ये सब क्षेत्र हो गए औषधीय, एक तो औषधि योजना, औषधि वन औषधि योजना, उसमें तो वो 2-2 पौधे 8 पौधे दिए जाएंगे, वो एक तो वो क्वेश्चन है जिसमें आपका अलग अलग 2-2 पौधे दिए जा रहे हैं, वो हो गया। अब ये कह रहा औषधीय संरक्षण है ना, उसकी पौध संरक्षण के लिए तो करेंगे ही ना, तो कितने क्षेत्र बनाए गए? 17। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे वेटलैंड वाला है, वो वेटलैंड क्षेत्र थे और ये औषधीय पौध संरक्षण क्षेत्र है, समझ गए? तो ये आपका हो गया। अब आइए भूजल आकलन के अनुसार, भूजल आकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का 78% क्षेत्र अतिदोहित डार्क जोन हो चुका है। अब ये पोल्यूशन वाले टॉपिक में भी आएगा। डार्क जोन कौन सा? मतलब जमीन का पानी खत्म हो चुका है, वो तो कौन सा हो गया? डार्क जोन। और इसी की दूसरी ग्रे जोन कौन सा होने वाला है? मतलब संकट की स्थिति में है। तो ये करा कि कितना परसेंट हो चुका? 78। और सर्वाधिक आपका कहां पर है? बोलो। शेखावाटी और जयपुर। और शेखावाटी में एक बार ग्राम सेवक के पेपर में क्वेश्चन आ गया था, सुजानगढ़, श्री माधोपुर, ये सब आपके कौन से डार्क जोन के, मतलब हाई सेंसिटिव एरिया है, समझ गए क्या? तो ये डार्क जोन वाला एक बार ग्राम सेवक में पूछ लिया था, श्री माधोपुर इनका नाम भी दे दिया था। तो शेखावाटी तो सबसे ज्यादा डार्क जोन एरिया में आती है, और बाद में सेकंड नंबर कौन सा? जयपुर। क्यों? सर्वाधिक कुओं से सिंचाई, कुओं से सिंचाई है। कुएं आपके कुओं से सिंचाई राजस्थान में कितने परसेंट है? बोलो बोलो। 70%। और 70% में सबसे ज्यादा कहां पर है? जयपुर और शेखावाटी, इसलिए हो गया डार्क जोन एरिया हो गया। बोलो क्लियर है क्या? अगली बात है, राज्य के भूजल दोहन की दर कितनी है? 150%। ये 150 स्पीड से भूजल दोहन का दोहन, भूमि का जल का क्या हो रहा है? दोहन। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पॉल्यूशन से भी जुड़ता है और उससे भी जुड़ता है। ठीक है, आ गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पशुधन के संबंध में सही नहीं है, पशुधन वाला है। अब आइए, पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना में 148 प्रकार की दवाइयां शुरू हुई है, 138। और इसमें आपको पता हो तो ये योजना 2012 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2012। और इसीलिए तुम्हारा 2016 में पेपर हुआ था, उसमें आया था मुख्यमंत्री निशुल्क पशु दवा योजना कब शुरू हुई, तो उस समय आया था, समझ गए? अब इसमें 138 प्रकार की औषधियां शुरू कर दी। किसान प्रशिक्षण संस्थान कहां पर बनाया गया है? नाथ द्वारा। और आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला कहां पर बनाई गई है? जयपुर।